सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 होगा और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक, और ग्राफ बात करेंगे और अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे इसमें। ठीक, तो आज चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखा जाए, देखिए पहला बात, जीरो ऑर्डर जो था क्या, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक, ये कुछ नहीं है, बस देखिए क्या हम बात करें, तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए, बाकी काम हम पे अब छोड़ दीजिए। देखिए पता है फॉर्मूला क्या था आपका, क्या था, सी टी, ये था सॉरी सी नॉट माइनस सी मतलब क्या था, एट टाइम टी इक्वल टू क्या था, के टी था ना। अब बस क्या, एट हाफ लाइफ, मतलब एट हाफ लाइफ मतलब कब, जब टाइम हाफ हो जाए तब। मानते हैं क्या कि पहले टाइम टी था, तो जब टी हाफ मतलब कि टी हाफ, टी के बाद कितना लेना है, टी हाफ, और जो आपका सी नॉट हो कितना हो जाएगा, आपका एक तरह से देखा जाए तो सी हाफ हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, सॉरी सी नॉट नहीं, सी जो है कितना हो जाएगा, सी नॉट अपन में 2 हो जाएगा, मतलब कि हाफ लाइफ का आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बस इसमें पुट करना है आपको, करिए। हाफ लाइफ पता चलना है क्या, टी इक्वल टू टी हाफ लेना है और सी कितना है, सी नॉट अपन 2 लेना है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो करना है बस इसमें पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन 2 इक्वल टू के, टी के कितना है, टी हाफ, कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 इक्वल टू के इंटू टी हाफ। क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 के। ये हो गया फॉर्मूला किसका, हाफ लाइफ का, किसका, हाफ लाइफ का। ठीक, ये क्या हो गया, हाफ लाइफ का हो गया, फॉर्मूला हो गया टी हाफ। ये हाफ से आप निकाल सकते हैं टी हाफ। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। सी नॉट क्या है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, और 2 तो 2। तो ये हो गया फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो जो इससे पिछला लेक्चर था उस पर हम क्या बात किए थे, इस पर बात किए थे, ये आज ये बात की है। पहले आप इतना को जल्दी से नोट कीजिए, कुछ नहीं था, टी हाफ क्या था आपका, टी कितना लेना, टी हाफ, और जो आपका जो कंसंट्रेशन था एट टाइम टी वो कितना लेना आपका, इनिशियल का आधा लेना है बस, और कुछ खास नहीं है। जल्दी इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, चलिए वीडियो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या हो गया, टी हाफ जो हो गया, क्या हो गया, सी नॉट अपॉन 2 के। ठीक, इसे ग्राफ बना सकते हैं, देख लीजिए किस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए सी नॉट, यहाँ पे क्या मान लीजिए आप, टी हाफ, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट टर्म है, तो इसका ग्राफ ही हो जाएगा टी हाफ। अब ये भी देख सकते हैं, हाँ इसमें एक चीज़ और, एक काम करते हैं ना, पहले इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात करते हैं, उसके बाद जितना ग्राफ होगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट मत कीजिए, इसको हम 4 या 5 ग्राफ बनाएंगे। हम अभी बताएंगे कि ग्राफ कहाँ से बन सकता है, ग्राफ का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, हम बात करेंगे उस पर। ठीक है ना, तो पहले क्या कीजिए, आप इसको मत नोट कीजिए, इसको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक, देखिए ये तो हो गया, हालांकि अभी बहुत कहानी बचा हुआ है इसमें, अभी बात करेंगे सबके बारे में। देखिए बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्या है, ए से आई, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है। पहले क्या मानते हैं, जब टाइम टी 0 था, कितना था, सी नॉट था, ये कितना था, 0। जब टाइम कुछ टी हो गया तो क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस, इसको आप क्या मान सकते हैं, सी या सी टी मान लीजिए, सी टी मान सकते हैं, या सी, आप हालांकि सी मानिए तो सी मानिए, कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, आई काम कीजिए, सी मानी चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। क्या इसको आप एक्स मान सबसे अच्छा, क्योंकि आप बताएंगे अभी क्या एक्स क्यों माने। सो ये हो गया। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं। किससे? अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। और ये जो अल्फ़ा है क्या होता है आपका, अल्फ़ा क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स या द नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट इन सॉल्यूशन बाय टोटल देखा जाए तो टोटल सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी अगर सॉल्यूट उसमें डालें, ठीक, उस सॉल्यूट का कितना पार्ट उस सॉल्यूशन में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे एक्स बाई सी नोट, टोटल कितना कंसंट्रेशन था, सी नोट था, उसमें एक्स पार्ट क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। यही क्या हो गया, अल्फ़ा। बस इतना ही को ध्यान रखिए, आपको इतना ज़्यादा, हालांकि इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा था IIT में, इसी का से हम बता रहे इस पर, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये अल्फ़ा क्या होता है, एक्स बाई सी नोट होगा। अब देखिए ये तो हो गया एट टाइम टी पे। और हाँ, पीछे जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उस पर हम इसी पे क्वेश्चन करवाए थे। उस पर बोला था क्या, वहाँ पे यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, पूछा था क्या इसका कंसंट्रेशन पूछा था। हम क्या किए थे, यही एक्स निकाले थे, जो वहाँ पे शायद 0.72 करीब करीब आया था, वो यही आया था। हम क्या किए थे, सी नोट में से एक्स घटाए थे, या यही जो एक्स होगा वही क्या आपका आंसर ये था, वो जो पिछला जो लेक्चर था उसका था। देख सकते हैं ये, तो इसको हम मिटा लेते पहले। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू सी नोट अपन सी नोट माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, सी नोट क्या था, सी नोट माइनस सी इक्वल टू के टी होता है ना। हाँ, इसको तो ये भी बोल सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं कि सी इक्वल टू, यहीं पे सी को इधर ले जाइए, इसको कितना जाएगा, सी नोट माइनस के टी। अब देखिए के टी, सी कितना है, सी का क्या है, सी नोट बाई सी नोट माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं सी नोट माइनस एक्स इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, राइट। अब क्या करिए, डिवाइडिंग सी नोट बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई सी नोट फ्रॉम बोथ साइड डिवाइड कीजिए दोनों साइड, क्या हो जाएगा, सिंपल लिखे यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी नोट माइनस एक्स बाई सी नोट माइनस के टी बाई सी नोट, राइट। कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको तोड़िए तो क्या होगा, सी नोट बाई सी नोट माइनस एक्स बाई सी नोट इक्वल टू सी नोट बाई सी नोट माइनस के टी बाई सी नोट। ये गया, कितना हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे -1, हालांकि ये खुद भी गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई सी नोट इक्वल टू 1 माइनस के टी। ये गया, क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा तो क्या, एक्स बाई सी नोट इक्वल टू के टी हो गया। क्या हो गया, एक्स बाई सी नोट इक्वल टू के टी हो गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फ़ा के टी बाई सी नोट होगा, यहाँ पे सी नोट, अब के टी बाई सी नोट हो गया, क्या हो गया, सी नोट हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर, क्या जीरो ऑर्डर, राइट। ये हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक ना। ये फार्मूला आप जल्दी से इतना को नोट कीजिए, जल्दी कीजिए नोट इसको, ठीक। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अब करना है कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या करें, अब थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं, अब देखिए हम क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, अब देखिए ध्यान से, तो क्या पढ़े, सी इक्वल टू या सी नोट माइनस सी इक्वल टू के टी पढ़े, राइट। दूसरा क्या पढ़े, हाफ लाइफ, क्या पढ़े थे, हाफ लाइफ टी हाफ सी नोट अपॉन 2 के, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा अल्फ़ा इक्वल टू के टी बाई सी नोट। अब देखिए इससे हम बहुत सा ग्राफ बना सकते हैं। अब क्या होगा, इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन उठा के उससे आपको ग्राफ दे देगा और आपको क्वेश्चन डाल देगा।
अगर आपको किसी का भी एक्सप्रेशन सही से अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो ग्राफ अगर आपको पता है इसका एक्सप्रेशन, आप कैसा भी ग्राफ हो आप निकाल सकते हो उसका आंसर। ठीक, देखिए इसमें एक क्वेश्चन यही पूछा हुआ था क्या कि जो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो मतलब पूछा था कि टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर का वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है। अब पर इसको नोट कर लीजिए इतना, उसका देखिए हम ग्राफ बात करते हैं। इसका ग्राफ बहुत सारा बना सकते हैं। देखिए अभी हम कम से कम 5-6 तो ग्राफ बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए कैसे, हालांकि आपका जो एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन वो इसी ग्राफ से आएगा, जितना हम बताएंगे इसी से आएगा अगर आएगा तो। ठीक, नहीं तो यही एक्सप्रेशन से आएगा। ठीक, मैक्सिमम चांस ये है, लेकिन अगर आईआईटी के लिए बात करें आईआईटी के लिए ग्राफ भी आ सकता है। ठीक, तो देखिए हम बात करते हैं अभी, आप पहले इसको इतना को नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए पहला ग्राफ जो बात कर चुके थे इससे बना रहे हैं। क्या हुआ पहला ग्राफ, ये इसको देखिए थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर देते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको तो पलट दीजिए, इसको क्या कीजिए इसको पलट दीजिए। इसको लिख सकते हैं इस तरह से सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ठीक, तो क्या हुआ वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यही हो गया निगेटिव स्लोप। ठीक, अब देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा आपको एक तरह से कंसंट्रेशन ले लीजिए, यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए। ठीक, ये इसका कितना कंसंट्रेशन सी नॉट था ना, तो सी नॉट ले लीजिए। ये टाइम कब, जब आपका कंसंट्रेशन 0 था। तो टाइम कब, टाइम निकालना है जब आपका क्या कंसंट्रेशन आपका फाइनल क्या था, सी जो था क्या 0 था। तो डाल दीजिए यहाँ पे ये 0 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, क्या हो जाएगा के टी इक्वल टू सी नॉट। तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी नॉट अपॉन के। ये जो वैल्यू कितना हो जाएगा सी नॉट अपॉन के, किसका हो गया टाइम हो गया। और इस कंसंट्रेशन क्या है आपका 0 है, इसका आप कोऑर्डिनेट भी ध्यान रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 और सी नॉट हो सकता है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के। एंगल ये हो जाएगा, एंगल ये वाला ये हो जाएगा थीटा। इसको क्या मान सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा माइनस के बराबर हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। हालांकि जो इसका जो पिछला लेक्चर था उसमें हम सिर्फ यही बात किए थे, क्योंकि हमको पता था कि हमको आने वाला हाफ लाइफ हमको ये बताना है, उसके साथ साथ हमको ये पूरा बताना है। ठीक, तो आप इतना नोट कीजिए। अभी देखिए हम कितना ग्राफ निकाल रहे हैं, आप इतना को नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर आज का जो लेक्चर है ना जीरो ऑर्डर का, अगर आप ये देख लिए हाफ लाइफ का, आपको बता दें पूरा यूट्यूब पे छान मार लीजिए, कहीं भी इतना डीप इतना कंसेप्चुअल आपको नहीं बात किया जा सकता। ठीक, पर इतना को आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा, हम मानते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए ये दूसरा ग्राफ यहाँ से पूछ सकता है, क्या आपको पता है ना। दूसरा ये हम बता देते हैं कहाँ से ग्राफ बना रहे हैं, हम सब बता रहे हैं आपको। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, तो रेट क्या था आपका, रेट आपका था के और रिएक्टेंट के पावर n था। जीरो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा रेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के तो आ गया के हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको सी नॉट का पावर, हालांकि यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं r का पावर 0 1। इससे ग्राफ क्या बनेगा देख लीजिए। ये रेट हो गया, ये कंसंट्रेशन क्या मान लिए, कंसंट्रेशन मान लिए, सी मान लिए सी। तो क्या है यहाँ पे तो है ही नहीं, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, इसी को क्या बोल सकते हैं डी आर अपॉन डी टी भी तो बोल सकते हैं ना इसको, रेट को माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के, यही मान लीजिए ये के हो जाएगा। तो यहाँ भी ये भी कर सकते हैं क्या माइनस डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ये देखिए 3 ग्राफ तो अभी हो गया। अब देखिए कितना ग्राफ बताते हैं आपको, समझ में आया इतना, ये ग्राफ हो गया। देखिए आप अगर सही से समझ रहे हैं ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ग्राफ कहाँ से बना सकते हैं। सोचिए अभी इसी से ग्राफ बनाए हैं और इससे ग्राफ बनाए हैं, अभी इसका यूज हम किए ही नहीं है। ठीक ना, आपको हम बता देते हैं कि कितना टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, कितना टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो हम बता रहे हैं। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। आप इतना ऊपर जल्दी से नोट कीजिए,
फिर हम समझाते हैं। हालांकि आपको करना कुछ नहीं है, आपको ग्राफ ध्यान देना है, समझना है, रटिएगा मत, रटिएगा मत, ठीक। आपको समझना है और इसको ध्यान से आपको नोट करना है। चलिए जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। तो ये आपका दूसरा ग्राफ था, ये आपका तीसरा ग्राफ था। देखिए कितना ग्राफ हम बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये वाला काफ़ी फेमस है, टी हाफ। देखिए यहाँ पे टी हाफ और आपका सी नॉट में रिलेशन क्या है, ये है, ठीक। पता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2k इंटू सी नॉट। ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा। इसलिए ये क्या थीटा कितना हो जाएगा, स्लोप tan थीटा कितना हो जाएगा, स्लोप होता है ना यही एक तरह से। ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है थीटा tan थीटा m होता है, m कितना है इसका स्लोप 1/2k। अब क्या करेगा आपसे क्वेश्चन, क्या करेगा, आपको रेट कांस्टेंट दे देगा, आपको एंगल पूछेगा। ये देखिए इस पर क्वेश्चन अभी करवाएंगे हम, ठीक ना। तो टी हाफ, ये कंसंट्रेशन, एक ये ग्राफ बन गया। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। ये हो गया चौथा। पाँचवा देखिए, अल्फ़ा दे देगा, अल्फ़ा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टाइम देखिए, अल्फ़ा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये क्या जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, k/c0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, हम बार रिपीट करें, कुछ भी, बस आप इसको ध्यान रखिए, ठीक। ये हो गया। या ये भी बोल सकता है क्या, यहाँ पे अल्फ़ा, हाँ c0, अल्फ़ा यहाँ पे बोल देगा 1/c0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका थीटा कितना हो जाएगा, मतलब जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा। यहाँ पे थीटा मत लिखिएगा, यहाँ पे स्लोप लिखिए, इसको क्या लीजिएगा आप, स्लोप लीजिएगा। ये आपका क्या है, स्लोप है। ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा नहीं, यहाँ पे स्लोप, ये हो गया स्लोप कितना हो जाएगा। देखिए हम कौन ले रहे हैं फॉर्मूला, देखिए अल्फ़ा और मैं इसको थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, इसको अल्फ़ा इक्वल टू k t इंटू 1/c0। तो ये और हम ये पकड़ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, m बचा, ये क्या kt, कितना हो जाएगा, kt हो गया। और बता देगा आप, और देख लीजिए आप। तो अब इतना को नोट कीजिए जल्दी से, और नोट कीजिए। नोट कर लिए ना। अब देखिए, अभी हम बताए थे क्या, यहाँ ए से मान लीजिए कोई बी है, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ये पहले c0 था, ये 0 था। जब टाइम, तो यहाँ पे कितना होगा, c0 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, x हो गया, राइट। ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, x हो गया। अब आपको पता है c क्या होता है, c इक्वल टू क्या होता है आपका, इस तरह से c क्या हो जाएगा, c0 माइनस c इक्वल टू kt। अब देखिए यहाँ पे c0 को c0 छोड़िए और c पर कितना डालिए, c0 डाल दीजिए। ये हो जाएगा c0 माइनस c0, इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। c0 की कितना डालेंगे, c0 माइनस x डाल रहे हैं, तो x इक्वल टू kt, राइट। कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x इक्वल टू kt, ये हो जाएगा ना। समझ में आया। तो देखा जाए तो किसका प्रोडक्ट है, तो कोई आप यही बना, यही बोल सकता है। ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और टाइम में क्या रिलेशन है, एक्चुअली प्रोपोर्शनल है। क्या स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ग्राफ ये 97वां ग्राफ है, मतलब कुछ भी। और आपको बता दें, जो पिछला क्वेश्चन था लेक्चर 4 का, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, वही यही पूछा था, x पूछा था। ये क्या करना था, बस k इंटू टी करना था। वहाँ पे जो हम बताए थे वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, क्योंकि उस समय हम ये नहीं बताए थे, ठीक ना। तो आज हम बता दिए, वो क्या करना है, बस k और टाइम को इंटू कर देना है, आपका x निकल जाएगा एट टाइम t पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन।
ये हो गया। चलिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ये तो हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के बारे में। अब देखिए, अब देखिए जो आपका ये है ना टी हाफ, कितना आया, A0/2 की आया, राइट। ये देखिए किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है। ध्यान देना है, टी हाफ और A0 पे कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक ना। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक तो होगा ही होगा, तो आप इससे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हो गया। अब देखिए, जब भी आपको ये क्वेश्चन हो ना तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी स्पेलिंग गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। पता है स्पेलिंग मेरा गलत है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट को पकड़िए ना, क्या है स्पेलिंग मेथड। क्या करना है इसे देखिए, इसे मान लीजिए, समझिएगा। अभी जो बताएंगे ना वो कंसेप्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये फार्मूला है, जितना फार्मूला पढ़े है ना, दो फार्मूला, C = C0 माइनस C = KT, और दूसरा ये हाफ लाइफ का, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझिए। पहले कोई C था कंसंट्रेशन, ठीक। C0 से मान लीजिए, C से कोई गया C0/2 गया, कितना गया, C0/2। तो मतलब कि पहले कितना था, C0 था ना, C0/2 मतलब कितना, आधा गया। तो टाइम कितना लगा होगा, T हाफ लगाओ, कितना लगाओ, T हाफ। और T हाफ कितना होता है, A0/2K, ठीक। फिर उसके बाद C0 से कितना गया होगा, 0 गया होगा। तो यहाँ कितना, आधा से फिर आधा हुआ, यहाँ भी कितना, T हाफ, कितना हो जाएगा, A0/2K। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे थे कि टी हाफ मतलब क्या, जब उसका टाइम, मतलब जब उसका जो एट टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन वो कितना हो जाए, आधा हो जाए, उस समय का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टी हाफ। मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या हाफ टाइम, ठीक है ना। जिस समय कंसंट्रेशन एट टाइम टी का इनिशियल का आधा हो जाए, उस समय का जो टाइम होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी हाफ। इनिशियल का कंसंट्रेशन कितना हो गया, आधा हो गया, क्या बोल दिए, टी हाफ। और टी हाफ से फिर कितना आ गया, 0, वो भी क्या हो गया, टी हाफ। अब देखिए अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, मतलब यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा हुआ, टी हाफ प्लस टी हाफ, है ना। टी अगर बात करें टोटल, A0/2K प्लस A0/2K, कितना हो जाएगा, A0/K हो जाएगा। टी कंप्लीट, टी टोटल या टी कंप्लीट लिखिए इसको, टी कंप्लीट। अब देखिए मतलब क्या हो गया, इनिशियल कितना है इसका, इनिशियल C0, फाइनल कितना हो गया, जो C है फाइनल कितना हो गया, 0 हो गया। आप चाहे तो इसको पुट करके भी आप देख सकते हैं, क्या C = क्या आपका, C0 माइनस C = कितना है आपका, KT होता है ना, फाइनल कितना है, 0 है, डालिए इसको, तो इनिशियल छोड़ दीजिए, 0 = KT। तो क्या जाएगा, टी यहाँ से कितना आ जाएगा, T = C0 मतलब वही C0, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हम A0 लिए हुए ना, C0 लिए हुए, गलत हम कर दिए ना। मतलब कि हमको या तो C0 या तो A0 लेना था, ठीक। एक काम कीजिए आप, आप इसको C0 लेके चलिए, क्या लेके चलिए, C0 लेके चलिए, C0/2K, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, आप लोग ध्यान, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं ही, आप इसको मैं समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। C0, क्योंकि हम स्टार्टिंग से C0 ले रहे हैं ना, बीच में A0 आ गया, ध्यान नहीं दिए, C0 ये हो गया कितना, C0/K हो गया। तो देख सकते हैं ये हो गया, इसे पुट हो गया। अब बात रहा कि आप ये क्या बताना चाह रहे हैं, पहला चीज़ अब ये समझ में आ गया, लेकिन आप बताना क्या चाह रहे हैं, आपका रेफरेंस क्या बताने का, तो बता रहे ना क्या बताना चाह रहे हैं सो, तो इतना को आप नोट कीजिए। चलिए आप नोट कर लिए, मिटाते हैं इसको।
अब चलिए आपको क्वेश्चन समझाते एक चीज़, ठीक। चलिए क्वेश्चन है क्या, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन ए से आपका, एक मिनट मेरे पास क्वेश्चन होगा, बोल रहा है क्या ए से कोई रिएक्शन ए से प्रोडक्ट जा रहा है। अब बोल रहा है क्या, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ 50% completion, the time taken 10 मिनट। अब बोल रहा है क्या, फाइंड द टाइम when 75% reaction completion। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। बोल रहा है कोई ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, प्रोडक्ट बन रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि पहले ए से 50%, मतलब ए से कितना जाएगा, A/2 जाएगा। कितना टाइम लिया, 50, यही ना हुआ। ए से 50% मतलब ए का आधा, तो टाइम कितना लिया, 10 मिनट लिया। कितना लिया, 10 मिनट लिया, ठीक। देखिए अगर आप समझ गए ना तो आपको फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, जब 75% हो तो यहाँ से कितना हो गया, 55%। तो 50% कंप्लीसन हुआ तो बचा कितना, 50%। अब बोल रहा है क्या, जब 75% कंप्लीसन हो जाए कितना बचेगा, मतलब 75% क्या ख़त्म हो गया, कितना बचेगा, 25%। सिंपल है ना, 100 में से परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100। तो 100 में से 75 क्या होगा, कंप्लीसन हो गया, बचा कितना, 25%। तो 25% बोला यहाँ से क्या कि अगर 25 कितना होगा इसका, 3a/4 लिख सकते हैं। इसका ही टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना। अब देखिए समझिएगा, एक से आधा में कितना, 10 मिनट, ठीक। तो जी A/2 से अगर ए 0 जाता कितना होता, 10 मिनट और। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे थे, ध्यान समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ए से A/2 गया 10 मिनट, और A/2 से अगर 0 जाता तो कितना होता आपका, 10 मिनट, ठीक। लेकिन जा कितना रहा है, उसका अधिया। आप समझिए इस तरह से, 50 गया, इधर कितना चला, 25 चला। तो 50 के लिए, 0 से 50 के लिए टाइम कितना है आपका, टाइम आपका कितना है, 10 मिनट है, ठीक। और 50 से जो 75 है, मतलब 50 से 75 है, कितना चला, 25 चला ना, 25%। तो 0 से 50 10 मिनट, तो 50 से मतलब कितना, 25 से कितना होगा, 5 मिनट हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, 5 मिनट हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ 10 मिनट, और इसका आधा का आधा इसमें लग रहा है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो 10 + 5 कितना लगा यहाँ पे, 5। जो टाइम टोटल होगा कितना हो जाएगा, 15 मिनट। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो आप कोशिश करते समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप क्या कीजिए, बैक करके फिर से देखिए, क्या दिक्कत है, डिजिटल का ज़माना है, वीडियो को बैक करना है, फिर से देखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पटाख से लिख दो कि सर ये डाउट है। ये तो हो गया। अब क्या एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं फॉर्मूला से। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात, फॉर्मूला से भी इसको आप देख लीजिए। देखिए बोल रहा है फॉर्मूला क्या होता है, C = C0 - C = क्या होता है, KT। पहले C0 था, बाद में 50% हो गया, तो C0 - 50% - C0/2 = K।
इंटू टी, टाइम कितना दिया 10, यहाँ से के निकालिए, के कितना हो जाएगा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा सी नॉट बाई 2 और टाइम 10, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, समझ में आ रहा है ना, इंटू कर दिए हम डायरेक्ट, हो गया। दूसरा बोल रहा है क्या 75%, तो कितना सी नॉट का 75 मतलब 75/100, 3/4 सी नॉट, ठीक, ये हो गया। तो क्या पहला क्या था, सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी, सी नॉट और सी नॉट रहेगा, सी कितना आया इसका, तो सी आया इसका 75 का माइनस 3/4 सी नॉट इक्वल टू के इंटू टी, यही टी पूछा है। के कितना आया, डाल दीजिए, आसान है, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 सी नॉट बाई 4 इक्वल टू के कितना है सी नॉट अपॉन 20 इक्वल टू के टी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, सी नॉट बाई 4 कितना हो जाएगा आपका, तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में है 5 बार में, यहाँ पे के नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा जल्दबाजी के चक्कर में। टी के डाले यहाँ पे सी नॉट अपॉन 20, टी कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 5 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मिनट, ये हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, पहले कितना लगा था 0 से 50 में 50% में 10 मिनट, ऐसे ही कितना लगा 5 मिनट, किस में 3 वही 75% जाने में, टोटल अभी 10 + 5 15 आ गया ना, इस हिसाब से भी समझ में आया ना, आसान क्वेश्चन था। बस आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, हालांकि ग्राफ को नहीं आ रहा है, आप फिर से देखिए ग्राफ को और आराम से, मतलब जो स्पीड है ना वीडियो का स्पीड होता है 1x, उसको आप 0.75x करके देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो जीरो ऑर्डर तो कुछ खास ही नहीं है। इसके बाद आएगा फर्स्ट ऑर्डर, उसमें तो और मजा आने वाला है, उसमें तो मतलब कि इतना तरह का हम क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, ग्राफ तो उसका हम लोग उड़ा देंगे, समझ में आ रहा है ना, उड़ा देंगे मतलब पढ़ा देंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना फंसे। आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन ये सब आपको हालांकि हाँ ईजी आता है, बस कैलकुलेटिव होता है, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पहले आप इतना को नोट कीजिए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है क्या, फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 25% कंप्लीशन इज 50 मिनट एंड 50% कंप्लीशन द टाइम कितना दिया 100 मिनट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्या पता करना है कि कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है। हालांकि हम सोच रहे थे क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन ना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ाने के बाद करा है, लेकिन पढ़ रहे थे बुक तो हमको लगा कि ये क्वेश्चन बता ही देते हैं, क्योंकि और बहुत सारा क्वेश्चन है जो इसे पिछला जो क्वेश्चन करवाए थे उस टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन है। आप उसको दो तरीक़ा से जा सकते हैं, या तो यूनिटी मेथड लगा के, या तो आप क्या फॉर्मूला से जा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, ठीक। बात है सब स्पीड, आपका स्पीड कैसा वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो आपको किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको बोलेंगे क्या, कंसेप्ट तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस कहीं उससे ज़्यादा कीजिए, तभी आपका फिजिकल हाथ में होगा। नहीं तो क्या होगा ना कि अब जनरली क्या करता है सब फॉर्मूला से क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ये बात भी है, लेकिन आपको करना क्या है कि कितना, मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में जो क्या होता है एवरेज स्टूडेंट नहीं बना पाता है। अगर आपको एवरेज नहीं बनना है तो आपको एवरेज की तरह नहीं पढ़ना है, और में आ रहा है ना, नहीं तो आपका रिजल्ट भी एवरेज आएगा, ठीक। तो डू समथिंग डिफरेंट, समझ में आ रहा है ना, कुछ अलग कीजिए, इससे क्या हो आपका जो नंबर आए, आपका जो मार्क्स है थोड़ा सा हटके है, ठीक, कुछ हटके कीजिए। ये क्वेश्चन है आपको करना है कि इस टाइप क्वेश्चन में देखिए, आपको पहले एक चीज़ समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए, क्योंकि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप इसी मेथड से जाइए जो अभी बताने वाले हैं। देखिए क्या करना है, अभी हम क्या पढ़े, सी नॉट माइनस सी को क्या पढ़े, के टी पढ़े ना, इसको हम बोल सकते हैं सी नॉट माइनस सी अपॉन टी इक्वल टू के,
बोल सकते हैं। मतलब क्या करना, देखिए इनिशियल में से कितना, सी क्या है आपका पता है, सी क्या था, सी नॉट माइनस एक्स था, ठीक। अब करना है कुछ नहीं है, इनिशियल में से जितना क्या हो रहा है, जितना आपका कंप्लीसन है उसको हटाने के बाद उसको टाइम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा ना, हमेशा मतलब इस तरह देखा जाए ना कि के जो आएगा ना हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। मतलब आपको सी बोले तो क्या डिफरेंस और टाइम, हमेशा के क्या होगा, सेम आएगा, ठीक। देखिए हम ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 25%, कितना, इतना में 25%, तो 25% मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखा जाए तो देखिए क्या के निकालिए सिंपल, तो 25/50 मिनट कितना हो जाएगा, 1/2। दूसरा देखिए 50%, 50% कितना, 100 मिनट कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए यही ना आया, सी नॉट माइनस सी, ठीक। क्या है, सी नॉट माइनस सी हो गया, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप उसको, ये हो गया। ये दोनों क्या आया, दोनों का के देखिए सेम आया। तो जब भी के हमेशा सेम आए, हमेशा अगर जब भी के सेम आए, के सेम आए क्या, C/T करने पर, मतलब कंसंट्रेशन बाय टाइम करने पर, तो उस समय जो ऑर्डर होगा किसका होगा, जीरो ऑर्डर का होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा, रिएक्शन शो करेगा। समझ में आया, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा हमेशा क्या आएगा, सेम आ रहा है, तो उस वो जो रिएक्शन होगा किसका होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। समझ में आया, देख सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो इसको इससे जा सकते हैं, आपको क्या करना है, वही करना है, सी नॉट मान लेना है, सी टी कितना हो जाएगा, घटाने के बाद यहाँ पर टाइम डालना, फिर के निकालिएगा, फिर यहाँ पे भी डालिएगा तो यही आएगा। अब करके देखिएगा, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपका जीरो ऑर्डर हुआ समाप्त। इसमें हम क्या पढ़े, जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ग्राफ पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल किए, ठीक। इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सी टी हाफ क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, वो था, ग्राफ हो गया। आपको क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकता है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन जी भर के कीजिए। NCERT क्वेश्चन अभी मत बनाइएगा, हम पूरा पढ़ा देंगे ना, उसके बाद बनाइए। इस पर क्वेश्चन बहुत कम है NCERT पे, वही सिर्फ के निकालने पर बताया था क्वेश्चन, ठीक। तो ये तो हो गया आपका क्या, हाफ लाइफ ख़त्म हो गया और जीरो ऑर्डर ख़त्म हो गया। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक कमेंट भी किया कीजिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। सो टाइम हो गया, टाइम शायद अभी हो रहा है आपका 2 बज रहा है, ठीक। तो 2 बज गया, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट में क्या बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर, उसको काफ़ी डिटेल में ले चलेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, वीडियो समझ में नहीं आया तो रिपीट कीजिए, एक बार 2 बार। और हाँ, जब भी समझ में ना आए वीडियो में, ध्यान रखिए क्या बोले, जब भी कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो उसको पहले पूरा देखिए। हो सकता है कि उस कंसेप्ट को हम आगे जाके और क्लियर कर दें, हम कितना में कर चुके, इसी कारण से हम बोल रहे हैं कि वीडियो को आधा देख के मत छोड़ा कीजिए कि हमको समझ नहीं आया, पूरा देखिए। शायद क्योंकि जो पिछला जो लेक्चर था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट इसमें हम काफ़ी क्लियर कर दिए, ठीक है ना। अब तो जाइए, पूरा वीडियो देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम काफ़ी हो रहा है, वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।